जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग देखेंगे कोई भी संख्या दिया रहेगा तो उसको पी बटा क्यू के रूप में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए, इसमें टोटल हम लोगों को 4 तरह से सवाल पूछा जाता है। बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का सवाल आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप वाला में 1 सवाल रहेगा। अब देखिए, इसमें टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो पहले टाइप का क्वेश्चन जो होगा, यहाँ पे देख सकते हैं हम लिख दिए हैं क्वेश्चन कि निम्नलिखित संख्याओं को पी बटा क्यू के रूप में लिखें जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू 0 के बराबर नहीं है। पहला टाइप वाला जो सवाल दिया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें दशमलव नहीं है, बिना दशमलव वाला है। जैसे 5 लिखा है, यानी 5 लिखा है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बटा के नीचे कुछ नहीं है तो 5/1 लिखा जाएगा। यही हो जाएगा क्या आंसर। यहाँ पे 82 लिखे हैं तो इसको कैसे लिख देना है, 82/1। इसको लिख देंगे 125 और बटा के नीचे 1। इसका काम हो गया। दूसरे टाइप वाला जो सवाल होगा, यानी बिना दशमलव वाला रहेगा तो उसको क्या कर देना है कि पूरा बटा के नीचे कोई भी संख्या दिया रहेगा उसके बटा के नीचे 1 लिख देंगे। हो जाएगा वो पी बटा क्यू के रूप में। कुछ नहीं करना है, केवल 1 लिख देना है। अब देखिए, दूसरे तरह वाले क्वेश्चन में, यानी दूसरे टाइप के क्वेश्चन में दशमलव दिया है, यानी 3.7 दिया है। तो 3.7 जब दिया है तो इसको दशमलव के बाद देखेंगे कितना अंक है। दशमलव के बाद तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक। इसको क्या करेंगे कि देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि किसी भी संख्या का जो हर होता है, हर मतलब क्या चीज, बटा के नीचे वाला। अगर वो पहले से फ्रैक्शन में नहीं है तो उसका हर कितना होता है, तो 1 होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3.7 बटा के नीचे 1। अब देखिए, दशमलव को हटा देना है तो दशमलव को हटाएंगे कैसे, दशमलव के बाद वाला अंक गिन लेंगे। दशमलव के बाद वाला अंक काउंट करिए तो यहाँ पे कितना अंक है, तो 1 अंक है। तो यहाँ पे क्या कर देना है कि सबसे पहले दशमलव को छोड़ देंगे। तो दशमलव को छोड़ देंगे, 1 अंक है तो बटा के नीचे 1 0 लिख देना है। दशमलव अंक को यहाँ से फिर से एक बार समझ लीजिए, दशमलव के बाद वाले अंक को गिन लेना है। दशमलव के बाद वाले अंक को गिन लेंगे और उसके बाद बटा के नीचे 1 लिखेंगे। दशमलव छोड़ करके उस संख्या को लिख लेंगे, बटा के नीचे 1 लिखाएगा और उसके बाद जितना अंक होगा दशमलव के बाद में उतना 0 लिख लेंगे बटा के नीचे। यहाँ पे देख सकते हैं, दशमलव के बाद 1 अंक, 3 7 लिख लिए, 1 0, काम खत्म इसका। अगर ये कटने वाला होगा तो कटाएंगे, नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम काम करेंगे, 4 5 3 यानी 453 बटा के नीचे 1, दशमलव के बाद 2 अंक, 0 का एगो लिखेंगे, 2। ये भी बन गया। कटने वाला रहता तो कटाते, नहीं कटने वाला है नहीं कटाएंगे। यहाँ पे देखिए 0 है तो ये बन जाएगा 0 3 1 3, बटा के नीचे 1 पे कई गो 0, तो 3 गो 0। अब देखिए, किसी भी संख्या के पहले अगर 0 0 लिखा रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। यानी ये 0 3 1 3 लिखे हैं, इसका मतलब हुआ 313। तो ये 0 लिखिए, अच्छा है मत लिखिए। तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। तो ये हो गया 313/1000, ये हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोग अब समझ गए होंगे। यहाँ पे दूसरे टाइप का सवाल इस तरह से रहेगा, पहला टाइप वाला ये वाला है। तो देखिए, अभी तक हम लोग देख चुके हैं कि यहाँ पे शांत दशमलव प्रसार, यहाँ पे आप लोग देखिएगा तो यहाँ पे दिखेगा कि ये दशमलव प्रसार कैसा है, शांत होगा। ये भी शांत है, ये भी शांत है। जितना भी, यानी टाइप 2 वाला जितना भी सवाल होगा वो कौन सा दशमलव प्रसार में आएगा, तो शांत दशमलव प्रसार को चेंज करना हम लोग अभी तक सीखे हैं। ये वाला दशमलव रूप नहीं है, ये वाला सिंपल है। ये वाला हो गया दशमलव। तो दशमलव में हम लोग बताया है लोग कि पी बटा क्यू के रूप का, यानी कोई भी परिमेय संख्या रहेगा तो उसका दशमलव प्रसार 2 तरह का होता है, या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग कौन सा सीख रहे थे लोग, शांत दशमलव प्रसार था, और इसको पी बटा क्यू के रूप में कैसे चेंज करना है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, तीसरा टाइप का जो सवाल होगा वो होगा अशांत दशमलव वाला।
तो असंत दशमलव में भी 2 तरह का सवाल होगा। टोटल इसमें हम लोगों को सीखना है 4 तरह का सवाल। तो चलिए देखते हैं। तीसरे टाइप वाला जो सवाल होगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जितने भी सवाल लिखे हैं, 5 को सवाल लिख दिया है। यहाँ पे जितना भी आप लोग देख सकते हैं दशमलव प्रसार, वो असंत आवर्ती है। यहाँ पे देख लीजिए, जितना भी लिखा है सब में रिपीट कर रहा है। तो जब रिपीट करता है, पहले आप लोग को बता दिया गया है कि जब रिपीट करने लगेगा दशमलव के बाद वाला अंक, तो वो कौन सी संख्या हो जाएगा, तो हम लोगों का हो जाएगा असंत आवर्ती। दशमलव प्रसार होगा असंत आवर्ती। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए लो, समझना ये है कि इसको P/Q के रूप में कैसे लिखें। तो यहाँ पे देखिए, पहला सवाल को देखा जाए, यहाँ पे 1.27 और 27 पे रेकरिंग है। 27 पे रेकरिंग का मतलब कि 2 और 7 रिपीट करते रहेगा, यानी बार बार आएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.3 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.3 पे रेकरिंग, 0.3 पे रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब ये 3 जितना अंक पे रेकरिंग रहेगा उतना आते रहेगा। यहाँ पे 2 पे है तो 2 आते रहेगा। अब देखिए इसको चेंज कैसे करेंगे, एकदम आसान है, इसमें कुछ लफड़ा नहीं है। सबसे पहले क्या करना है कि जो भी संख्या दिया रहेगा उसमें दशमलव है या रेकरिंग है, कुछ भी है, उसको छोड़ देना है। छोड़ने का मतलब कि इसको लिख लेंगे, दशमलव छोड़ करके लिख लेना है 127, बट्टा लगाएंगे। उसके बाद क्या कर लेंगे, बाटा लगाने के पहले 127 सबसे पहले इसको लिख लेना है, जितना रहेगा उतना। लिखने के बाद क्या करेंगे कि जितना पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसको घटा लेना है इस संख्या में से। इतना पे रेकरिंग नहीं है तो 1 पे, 1 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। उसके बाद क्या करना है कि 9 लिखना है, 9 9 9। तो 9 9 कई को लिखेंगे, जितना पे रेकरिंग होगा ना उतना 9 लिख दीजिए। तो जितना पे रेकरिंग है उतना 9 लिख देंगे। तो 2 अंक पे रेकरिंग है, 2 9 लिख देंगे। अब इसको घटा लेंगे तो आएगा कितना, 128 बटा के नीचे 99। अगर कटने वाला होगा तो कटाएंगे और नहीं कटने वाला होगा तो नहीं कटाएंगे, तो ये कटेगा नहीं। इसी तरह से ये आंसर हो जाएगा, P/Q के रूप में चेंज हो गया। अब देखिए यहाँ पे 0.3 पे रेकरिंग, तो सबसे पहले 0 और 3 माइनस करेंगे 0 और बटा के नीचे लिख लेंगे कै गो 9, तो 1 9। अब देखिए 3 में से 0 घटेगा तो 3 और बटा के नीचे 9, कटाएंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा, 3, 1/3। अब देखिए यहाँ पे 0.6 पे एगो डॉट, ये बिंदु डाला हुआ है। तो बिंदु के मतलब भी क्या चीज होता है, रेकरिंग, यानी 6 6 6 6 आते रहेगा। अब देखिए इसको क्या लिख लेंगे, 0.6, 0.6 का मतलब क्या, तो 6 माइनस करना है क्या चीज, 0, बट्टा के नीचे लिखेंगे 1 9, यानी 6/9। कटने वाला है, कटा लेंगे, 2 3 6, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 2/3। अब देखिए यहाँ पे इसको अगर ध्यान से आप लोग देखिएगा तो ये है 0.235 और 3535, यानी 353535 रिपीट कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं 0.2 और 35 पे रेकरिंग। अब देखिए यहाँ पे ये 4 टाइप का सवाल होगा, उसमें का ये लिखा गया है। तो इसको टाइप 4 में हम लोग देख लेंगे। टाइप 4 में देख लिया जाएगा। यहाँ पे देखिए ये है 18.48 पे रेकरिंग, 4 पे भी डाला हुआ है, 8 पे भी डाला हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 4 से 8 पर दोनों पे रेकरिंग डाला हुआ है, यानी 4 8 4 8 4 8 दोनों बार बार रिपीट करेगा। अब इसको क्या करना है कि लिख लेंगे, टोटल संख्या लिखना है। सबसे पहले ध्यान रखना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो 18 48 लिख लेंगे, माइनस करेंगे जितना पे रेकरिंग नहीं है। तो 1 8 पे नहीं है, माइनस कर देना है 1 8, बटा के नीचे लिख लेंगे कितना पे रेकरिंग है, तो 2 अंक पे रेकरिंग है, 2 9 लिख लेंगे। अब इसको घटा लेना है, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 3 और उसके बाद 0 3 18, यानी 18 से 30 बटा के नीचे 99, 3 से कट जाएगा तो 6 1 0, ये हो जाएगा 33। तो
तो 610 बटा के नीचे हो जाएगा 33, 610/33 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल हो गया। अब ये टाइप 3 जो था, टाइप 3 इसमें क्या था ना कि दशमलव के बाद जितना भी अंक था उतना पे रेकरिंग डाला हुआ था। और यहाँ पे देख सकते हैं टाइप 4 का पहला क्वेश्चन ये गलती से लिखा गया है टाइप 3 में, लेकिन ये दोनों में फर्क समझिए कि यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है तो दोनों पे रेकरिंग यानी दोनों रिपीट कर रहा है। और यहाँ पे देखिए कि दशमलव के बाद 3 अंक है लेकिन रिपीट कौन कर रहा है, तो 2 रिपीट कर रहा है, 3 और 5। तो दोनों में फर्क समझना है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए इसको देखते हैं कि कैसे बनाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, रूल हम लोगों का वही रहेगा, लेकिन दोनों का यानी टाइप 2 का और टाइप 3 का ये मिक्स रूप हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दशमलव के बाद 1 पे रेकरिंग नहीं है और दशमलव के बाद वाला 2 पे रेकरिंग है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जितना संख्या दिया है उतना लिख लेंगे। तो इसको लिखेंगे तो 0 2 3 5 होगा यानी 235, माइनस कर लेंगे 0 2 पर यानी 2 माइनस हो जाएगा, बटा के नीचे 9 लिखेंगे, जितना पे रेकरिंग होगा उतना 9 लिख लेंगे। प्रोसेस एकदम टाइप 3 के जैसा हो रहा है। दूसर का बात कि जब रेकरिंग नहीं रहता था तब क्या लिखते थे, 0 लिखते थे। तो कितना पे रेकरिंग नहीं है, 2 पे यानी 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है। तो यहाँ पे 0 का 1 लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। अब इसको घटा लेंगे, घटाने के बाद अगर कटने वाला होगा तो कटा करके आंसर, नहीं तो उसी तरह से आंसर घटाइएगा। तो 2 37 अब बटा के नीचे हो जाएगा 990, यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर। चलिए और 2-4 सवाल करके देख लिया जाए कि क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पे हम दूसरा सवाल ले लिए हैं 0.03 पे रेकरिंग। यहाँ पे देखिए केवल 3 पे रेकरिंग है यानी 3 रिपीट कर रहा है, डॉट डाला हुआ है और मतलब हम लोग समझेंगे कि रेकरिंग है यानी 3 रिपीट कर रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताया गया है, जैसे रूल बताया गया है, ये वाला फर्स्ट सवाल बताया था टाइप 4 का, उस तरह से सबसे पहले संख्या को लिख लेंगे। तो क्या होगा 003 होगा यानी 3, और उसके बाद माइनस करेंगे कितना को, 0 पे रेकरिंग नहीं है तो माइनस हो जाएगा 0। अब बटा के नीचे कितना 9 लिखना है, तो जितना पे रेकरिंग है तो 9 लिख लेंगे। और उसके बाद जितना पे रेकरिंग नहीं रहेगा दशमलव के बाद वाले अंक पे उतना 0 लिख लेंगे। तो दशमलव के बाद वाला 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है यानी 0 पे नहीं है, 1 0 लिख लेंगे। और उसके बाद इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 बटा 90, ये कटेगा 30 तिहाई 90, तो ऊपर 1 बटा के नीचे 30, तो ये हो जाएगा 1/30। अब देखिए यहाँ पे दूसरा सवाल जो है तीसरा, यहाँ पे है 4.6732। यहाँ पे देखिए 7 पे डॉट डाला हुआ है और 2 पे डाला हुआ है। इसका मतलब हुआ कि 7 3 2 यहाँ से यहाँ तक तीनों संख्या पर रेकरिंग है। तो इसको सबसे पहले क्या कर लेना है कि बनाएंगे तो 4 6 7 3 2 माइनस कर लेंगे, जितना पे रेकरिंग नहीं है तो 4 6 पे रेकरिंग नहीं है, माइनस हो जाएगा कितना 4 6, बटा के नीचे, तो बटा के नीचे आएंगे तो बटा के नीचे पहले देखिए कितना पे रेकरिंग है, 1 2 3 गो पे रेकरिंग है, 3 गो 9 लिख लेंगे, 3 गो 9 3 गो 9। और उसके बाद दशमलव के बाद देखेंगे कि कोई गो अंक पे रेकरिंग नहीं है, तो 1 अंक 6 है जिस पे रेकरिंग नहीं है। तो 9 यानी 9 से 99 पे कोई गो 0 हो जाएगा 1, जितना पे रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0 लिखना है दशमलव के बाद वाले में। अब देखिए इसको घटा लेंगे, तो घटाइएगा तो कितना आएगा, 12 में से 6 तो 6, यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 8 4 तो 8, उसके बाद ये 6 6 4, अब बटा के नीचे 9 9 9 0। अब इसको कटाने के बाद जितना आएगा कटा लीजिएगा, लो जितना आएगा उतना आंसर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है 0.59 9 पे डॉट डाला हुआ है। अब इसको कटाने के बाद बनाएंगे तो 0 यानी 59 माइनस हो जाएगा कितना 5। बाटा के नीचे आएंगे, बाटा के नीचे एगो संख्या पे रेकरिंग है, तो एगो संख्या पे रेकरिंग है तो एगो 9 लिख लेंगे। और दशमलव के बाद देखेंगे कितना संख्या पे रेकरिंग नहीं है, यानी कितना अंक पे रेकरिंग नहीं है। तो एगो संख्या है जहाँ पे रेकरिंग नहीं है तो कई गो 0 लिख लेंगे, एगो। अब इसको घटाइएगा तो कितना आएगा 54, अब बटा के नीचे 90। तो इसको कटा लीजिए, 18 3 54, 18 5 90। तो ये हो जाएगा 3/5, जितना आएगा उतना आंसर। इसको भी कटा लीजिएगा।